Hello everyone, welcome back to our channel. So student, today we are going to learn 5th standard math subject. First chapter is Roman numerals. So let's see here. Here is given conversation between student and teacher. Okay, student name is Geeta. तो देखिए what she is saying. This clock doesn't have numbers. It has some symbol instead. सो गीता ए बता रही है यहाँ पे कि जो क्लॉक है बाजू में इस क्लॉक को नंबर नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, कुछ सिम्बॉल्स दिख रहे. आफ्टर दैट टीचर सेड, यस गीता, these are Roman numerals. In Europe, in the old times, Roman capital letters were used to write numbers. That is why they were called Roman numerals. The letter I was the symbol used for I1, V for 5 and X for 10. तो उसके बाद टीचर क्या बोलते हैं कि हाँ गीता, ये जो वहाँ पे सिम्बॉल्स दिख रहे हैं वो क्या है, वो रोमन नंबर है. तो पहले यूरोप में ओल्ड समय में क्या होता था, तो रोमन कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए यूज़ करते थे, तो इसलिए उसका जो नाम था वो रोमन नंबर्स यह पड़ गया. तो देखिए यहाँ पे जो आई है, आई 1 के लिए यूज़ करते थे, जो वी थे वो 5 के लिए, एंड एक्स फॉर 10, मतलब एक्स जो है वो 10 के लिए यूज़ करते थे. सो इन दिस मेथड देर वॉज नो सिम्बॉल फॉर जीरो. तो रोमन नंबर में कुछ भी जीरो नहीं है. Also, the value of a symbol did not change with its place. ओके, तो जो सिम्बॉल्स है उसकी जो वैल्यू है वो प्लेस के हिसाब से भी कभी चेंज नहीं होती है. सो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स using the Roman numerals. So let us see how to write 1 to 20 using these rules and the symbols I, V and X. तो आगे के जो नंबर है लिखने के लिए, क्या जो नंबर्स लिखने के लिए क्या करना है, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं. ओके, सो अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे तो 1 से 20 इजीली हम जो नंबर्स है रोमन नंबर्स लिख पाएंगे. सो लेट्स सी कि अभी रूल्स कौन कौन से. नाउ सी रूल्स, अभी हम रूल्स देखने वाले हैं. सो देखो रूल नंबर 1 में क्या लिखा है. इफ आइदर ऑफ द सिम्बॉल्स आई और एक्स इज रिटन consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make. तो कॉन्सिक्यूटिवली मतलब क्या, तो कंटिन्यूसली. तो आई और एक्स अगर हम कंटिन्यूसली 2 और 3 टाइम अगर लिखते हैं तो उसकी जो सम है, ओके, मतलब उसको जो एडिशन करने के बाद जो नंबर आता है, जो आंसर आता है, वो जो उसका नंबर रहता है. जैसे जस्ट लुक एट ईयर, देखो यहाँ पे आई आई, ओके, सो 1 + 1, आई मतलब क्या 1, तो उसका आंसर आएगा 2. ओके, नाउ सी, सपोज अभी हमें क्या लिखना है, 3. आई 3 टाइम आई लिख दिया. हमें जो आई और एक्स जो है कम से कम 2 टाइम और 3 टाइम ही लिख सकते हैं. ओके, तो क्या आया उसका आंसर, 1 A1 A2 और A3. सो क्या आंसर 3 आ गया. 1 1 1 = 3. सो रूल नंबर 1 समझ में आया. अगर आई और एक्स कंटिन्यूसली, ओके, 2 और 3 टाइम अगर हम लिखते हैं और उसका जो आंसर आता है वही वो नंबर रहता है. देन सी रूल नंबर 2. द सिम्बॉल्स आई और एक्स कैन बी रिपीटेड consecutively for a maximum of 3 times. The numeral v is never repeated consecutively. ओके, तो consecutively जो वर्ड है फिर से यहाँ पे आएगा, क्योंकि consecutively मतलब क्या, कंटिन्यूसली. सो द सिम्बॉल आई और एक्स ये क्या है, ये जो रिपीटेड हो सकते हैं, तो कितने टाइम, सिर्फ 3 टाइम ही रिपीटेड कर सकते हैं. लास्ट के एग्जाम्पल में हमने सीखा. बट जो वी है, वी मतलब 5, यह सिर्फ एक ही बार वैसे ही रहता है, वो कभी भी रिपीट नहीं होता है.
गॉट इट। जो वी ए सिंबल है, वी मतलब 5, वो रिपीट नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है। तो रूल नंबर 2 समझ में आया। रूल नंबर 3 देखेंगे। तो देखो यहाँ पे रूल नंबर 3 क्या है। When either I or V is written on the right of the symbol of a bigger number, its value is added to the value of the bigger number। Okay. अगर हम कौन सी भी एक नंबर के राइट साइड में अगर हम कौन सा भी एक नंबर ऐड कर देंगे, वहाँ पे एक सिंबल ऐड कर देंगे, तो उसकी जो वैल्यू है बढ़ती जाती है। सो लेट्स सी हियर, अभी हमें 2 लिखना है। 2 लिखा है। 2 कैसे लिखा है? 1i मतलब 1, दूसरा आई मतलब 1 इज इक्वल टू 2। ओके, तो एक आई जो है राइट साइड में लिख दिया, तो उसकी जो वैल्यू है बढ़ गई। नाउ सी, अगर 3 है, या भी लेट सी 6 लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर, देखो यहाँ पे 6 दिया हुआ है। 6, अभी 6 कैसे लिखा है? ये जो v है, ओके, v के राइट साइड में यहाँ पे क्या है, 1 ऐड कर दिया, मतलब v मतलब 5 प्लस 1, तो कितना हो गया 6। तो उसकी जो वैल्यू है क्या बढ़ गई। 5 के आगे एक आई लिख दिया, तो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। अभी देखो यहाँ पे सपोज x और 3 टाइम आई है। ओके, तो x के सामने 3 टाइम आई लिख दिया, मतलब देखो x और क्या है फिर 3 टाइम आई, तो कितना हो गया 13। तो ये 3 ऐड करने के बाद क्या हो गया, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। x मतलब 10, ओके, प्लस 3, तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ गई है। ओके, तो रूल नंबर 3 समझ में आपको। वेन एवर, ओके, जब भी हम राइट साइड में कौन सा भी एक नंबर अगर ऐड कर देंगे, तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है बढ़ती जाती है, उस नंबर की जो वैल्यू है बढ़ती जाती है। देन सी रूल नंबर 4। When I is written on the left of v or x, then its value is subtract from the value of v or x। ओके, अभी देखो I जो है वो v और x के अगर लेफ्ट साइड में अगर लिख देते हैं, और उसमें से उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद आंसर आ जाता है। ओके, लेट्स सी हियर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 4 दिया हुआ है। ओके, आई मतलब 1, ओके, वी मतलब 5, तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो इसका जो है ये जो सिंबल है क्या आएगा, ये 4 आएगा। ये जो सिंबल है, सिंबल आई और वी का सिंबल जो है वो 4 आ जाएगा। समझ में? सो हाउ एवर द सिंबल आई इज नॉट रिटर्न मोर देन वंस बिफोर वी और आई एक्स। तो आई ए जो सिंबल है वो सिर्फ लेफ्ट साइड में एक ही बार यूज कर सकते हैं। ओके, आई ये जो सिंबल है वी और एक्स के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको रूल नंबर 1, 2, 3, 4 अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जस्ट लुक एट हियर, अभी हम डिफरेंट देखेंगे यहाँ पे 14 एंड 19 का। अभी देखो 14 का 14 लिखना है। ओके, अभी यहाँ पे 14 है, तो कैसे लिखते 14? 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1, ऐसे हम 14 लिखते हैं। ओके, तो 1 की जगह पे आई रहता है। 1 मीन्स व्हाट, आई। तो x इज इक्वल एक्स प्लस, ऐसे हम 3 टाइम आई नहीं 4 टाइम आई नहीं लिख सकते। ओके, तो अपना जो रूल है कि जो आई है और x है वो सिर्फ हम 3 टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ये क्या फिर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो कैसे लिखना है हमें फिर? सो देखो यहाँ पे 14 है, अभी 10 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, x करते हैं, और 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, i और v, तो ये हो गया अपना 14। सो सेम थिंग वैसे भी है 19 के लिए, कि अभी 19 है, 10 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, x, और 9 के लिए आई एक्स, तो ये क्या हो गया 19। तो आई होप आपको 14 एंड 19 का डिफरेंट समझ में आया होगा।
ओके, तो लेट्स सी यर प्रॉब्लम सेट 1। अभी प्रॉब्लम सेट 1 में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो इसका आंसर मैं लास्ट में एक फ़ोटो डाल के आपको दिखा दूंगा। नाउ जस्ट लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। अभी देखो इंटरनेशनल नंबर कौन से फिर, तो इंटरनेशनल नंबर यहाँ पे जो लिखे हुए हैं देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 2 11 17, ये सब नंबर लिखे, ये सब क्या है, इंटरनेशनल नंबर है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी ये जो रोमन नंबर्स है तो हमें उसको इंटरनेशनल नंबर में लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, वी, वी मतलब क्या, 5। अभी क्या है, वी आई आई मीन्स वॉट, 7। देन एक्स, एक्स मतलब क्या, 10। ओके, देन एक्स आई 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 मीन्स वॉट, 13। देन एक्स आई वी, 14। हमने डिफरेंट पढ़ते समय बताया था आपको मैंने। देन एक्स वी आई, 16। देन एक्स वी आई 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 मतलब क्या, 18। देन लास्ट वाला क्या है, 9। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आया आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 था ये, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो एम्प्टी बॉक्सेस में आपको लिखना है, यहाँ पे देखो अभी 3 लिखा है यहाँ पे, तो हमें इसको रोमन नंबर में लिखना है 3, तो 3 टाइम आई हो गया। देन यहाँ पे देखो अभी नीचे क्या है, रोमन नंबर में क्या लिखा है, वी है और 3 टाइम आई है, मतलब क्या, वी मतलब 5 और एक आई मतलब क्या, ये हो गए 8। सो विल राइट हियर 8। ओके, देन सी, 6 लिखा है, तो 6 कैसे लिखते हैं, वी मतलब 5 और 1 आई, ये हो गया 6। देखो यहाँ पे एक्स आई आई लिखा है मतलब क्या, 12। ओके, सो वी राइट हियर 12, 12 हो गया। देन सी, हियर इज रिटर्न 15। मैं देखो 15, तो 15 कैसे लिखेंगे, एक्स और वी, 15 हो गए। देन लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है, एक्स आई एक्स है मतलब क्या, 19, तो यहाँ पे हम 19 लिख देंगे। ओके, तो समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छे से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, तो यहाँ पे उसके सामने रोमन न्यूमरल्स हमें लिखना है, ये जो इंटरनेशनल नंबर लिखे हुए वहाँ पे। तो पहला क्या है, 9, तो 9 कैसे लिखेंगे हम, आई और एक्स 9। सेकेंड 2 है, 2 मतलब क्या, 2 टाइम आई हो गया। देन 17 है थर्ड वाला, तो 17 कैसे लेंगे, एक्स वी आई आई, ये हो गया 17। अभी देखो फोर्थ वाला है, 4 ही लिखा है यहाँ पे, 4 कैसे लेंगे, आई और वी, 4। देन 11 है, देन एक्स एंड आई, 11 हो गया। देन 18 है, देखो 18 सेम, एक्स वी आई आई आई, ओके, हो गया अपना 18। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अभी देखो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5th, इन द टेबल बिलो each given number is written in international numerals and then again in Roman numerals. If it is written correctly in Roman numerals, put right in the box under it. If not, put cross and correct it. अभी इसमें जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करना है। ओके, सो लेट्स सी हियर, पहला क्या है, 4 है। ओके, तो 4 है यहाँ पे, 4 यहाँ पे 4 कैसे लिखेंगे, आई और वी ऐसे 4 आता है, तो ये पहला क्या है, क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस करके या इसके बाजू में उसका आंसर लिखना है हमें, आई वी। ओके, तो ये तो क्रॉस करना है, रॉन्ग, कि रॉन्ग है, राइट आंसर क्या है, आई वी। बाद में 6 बराबर है, बराबर कर दिया। देन सी यहाँ पे 8, इंटरनेशनल नंबर 8 लिखा है और रोमन नंबर कुछ अलग लिखा है यहाँ पे, 2 जो आई है वो एस के पहले, तो अपने रूल के खिलाफ है, तो मतलब ये वैसे भी अलग है। सो
ये राइट है नहीं, ये क्या है, रॉन्ग है। सो हम इसे क्रॉस करेंगे यहाँ पे और हियर यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। क्या आएगा आंसर, वी आई आई आई, 3 टाइम आई, तो ये हो गया 8। ओके, नाउ सी, अभी यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 16 ही है, एक्स वी आई 16 है, राइट है, राइट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे 15 है और वी 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 ऐसा है, मतलब क्या, ये रॉन्ग है, वी कभी भी रिपीट नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया है तो ऐसे ही रॉन्ग है। तो क्या आता है, 10 मतलब एक्स, वी मतलब 5। ओके, तो ये समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो नीचे समथिंग मोर, तो यहाँ पे एल सी डी एंड एम आर ऑल्सो यूज एज रोमन न्यूमरल्स। ओके, तो रोमन नंबर्स के लिए सब इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया हुआ है। देखो अभी आई के लिए हम 1 यूज़ करते, वी के लिए 5, एक्स के लिए 10, एल के लिए 50, सी के लिए 100, डी के लिए 500, एम मीन्स 1000। तो ये सब नंबर्स यूज़ करके ओके तो हम और रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। तो समझ में आया सबको। आफ्टर दैट जस्ट लुक एट हियर द डेसिमल सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स। तो it is not easy to read or write numbers using Roman numerals. It also make calculation difficult. ओके, तो रोमन नंबर लिखना ओके और उसका कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए क्या हुआ, देखो यू हैव लर्न टू राइट नंबर्स यूजिंग द 10 डिजिट्स, ओके 0 to 9. So in that system the value of a digit depends upon its place in the number. तो उसके बाद क्या हुआ, नंबर्स लर्न किए, 10 डिजिट नंबर जो है 0 से लेके 9 तक, एंड देन जो नंबर्स है उसकी जो वैल्यू है डिपेंड करती है उनके प्लेस के ऊपर। ओके, सो दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है, इस मेथड से जैसे हम नंबर लिखते हैं 0 to 9 इंटरनेशनल नंबर, तो इससे क्या कहते हैं, ये जो सिस्टम इसको क्या कहते हैं, द डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ओके, so mathematicians of ancient India invented the decimal system of writing numbers and began to use it. तो इंडिया में बहुत प्राचीन काल में इसका इन्वेंटेड हुआ है और तभी से ये जो नंबर्स है यूज़ करना स्टार्ट हुआ है। So later the system was accepted in all parts of the world because it was simple and convenient. Okay, तो ये जो सिस्टम है बहुत इजी है, समझने में आसानी हो जाती है, तो पूरे दुनिया में ये एक्सेप्ट की गई है। तो आई होप आपको पूरा जो लेसन है अच्छे समझ में आया होगा। ओके, तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।